आइए हम किताब मुकद्दस की तरफ रुजू करें। नहमिया की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत का आखिरी हिस्सा लिखा है, और तुम उदास मत हो क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। आमीन। बाइबल मुकद्दस का ये जो हिस्सा हमने पढ़ा है, सुना है, तुम उदास मत हो क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। तुम उदास मत हो। अच्छा, हम क्यों उदास ना हो? क्या वजह है हम क्यों उदास ना हो? क्योंकि खुदावंद की शादमानी हम सब की क्या है? और खुदावंद की शादमानी मिलती किन लोगों को है? खुदावंद की शादमानी उन लोगों को मिलती है जो अपनी जिंदगी में पहला दर्जा खुदा को देते हैं। खुदावंद की शादमानी किनको मिलती है? खुदावंद की शादमानी उनको मिलती है जो अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करते हैं। खुदावंद की शादमानी उनको मिलती है जो अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को अव्वल दर्जा दे। खुदावंद की शादमानी उनको मिलती है जो खुदा के आइन से जुड़े हैं। खुदावंद की शादमानी उनके पास होती है। अब मेरे अजीजों, याद रखें, किताबे मुकद्दस हमें सिखाती है कि तुम परेशान ना हो, तुम उदास ना हो, तुम उदास ना हो। उदास ना होने की वजूहात क्योंकि खुदावंद की शादमानी हमारे अंदर है। और किन लोगों के अंदर है? जो खुदा से जुड़े हुए हैं। और जो लोग खुदा से जुड़े नहीं हैं उनके अंदर, याद रखें, खुदा की शादमानी मौजूद नहीं है। उनके अंदर तन्हाई है, उनके अंदर परेशानी है, उनके अंदर डिप्रेशन है, उनके अंदर कमजोरियां हैं। लेकिन जिन जिंदगी के अंदर खुदा की शादमानी है, आज हम इस चीज के दावेदार तो हैं कि जी हमारे अंदर खुदा की शादमानी है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। दावेदार हैं, खुदावंद की शादमानी हमारे अंदर है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि हम खुद के अंदर क्या है? गलत फहमी का शिकार हैं कि मैं बड़ा खुदा दे नाल चलना वा। हम खुद से गलत फहमी के शिकार पड़ चुके हैं। अब याद रखें, एक तो रूहानी शख्स है और दूसरा जिस्मानी शख्स है। जिस्मानी शख्स खुशी ढूंढता है। जिस्मानी शख्स क्या ढूंढता है? खुशी ढूंढता है, इत्मीनान ढूंढना चाहता है। उसके लिए वो बड़े हथकंडे इस्तेमाल करता है, बड़े तरीके अपनाता है, लेकिन खुशी उसकी जिंदगी के अंदर नहीं आती। याद रखें, एक जमाना था जब मैं बजाते खुद, लोग संडे के संडे चर्च जाते थे, लेकिन मैं दिन के 4 शो देखता था, इतनी फिल्में मैं देखता था, ठीक है। और मैं समझता था कि मेरी शादमानी जो है वो फिल्मों के अंदर है। मुझे खुशी फिल्मों के अंदर मिलती है, थिएटर के अंदर मिलती है, मौसीकी की महफिलों के अंदर मुझे शादमानी मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं होता था। जब मैं वहां से निकलता था तो मैं समझता था कि मेरे तो वड्डा दुनिया च कोई उदास बंदा है ही नहीं। मेरे तो वड्डा दुनिया च कोई उदास बंदा है ही नहीं। वक्ती तौर मुझे शादमानी मिलती थी, वक्ती तौर मुझे खुशी मिलती थी, लेकिन वो सिर्फ वक्ती तौर के लिए थी। वो सिर्फ वक्ती तौर के लिए थी। वो लाइफ टाइम मेरे साथ नहीं चलती थी। लेकिन जब मैं मसीह में आया, मैंने मसीह को कबूल किया, मैंने खुदा के कलाम के बारे में जाना, तो मैंने दर हकीकत खुदावंद की शादमानी को पहचाना। हालेलुया। दर हकीकत खुदावंद की शादमानी को पहचाना। मैंने इस बात को जाना कि हमेशा की जिंदगी और हमेशा की खुशी अगर हमें कहीं से मिल सकती है तो वो खुदा का कलाम है। आज हम खुशी ढूंढने के लिए मरी का रुख कर देते हैं। मरी, चलो बीवी बच्चे सारे मरी तुर पेंदे ने। आज ट्रैफिक जाम, वैसे टेंशन पै जाती है। उत मरी ट्रैफिक नू क्रॉस किया, मरी पहुंचे।
खर्चा खुर्चा किया, घर आए परेशान, सिर ते हथ रख के बह गए। की होया जी? खर्चा बहुत हो गया है। की हो गया जी? खर्चा बहुत। क्या ढूंढने गए थे? खुशी ढूंढने गए थे, लेकिन क्या लेकर आए? उदासी लेकर आए, परेशानी लेकर आए। ढूंढने खुशी निकलते हैं, लेकिन खुशी मिलती है। ढूंढने शादमानी निकलते हैं, लेकिन शादमानी यसू वाला आने, यसू वाला आ जाओ, खुशी खुशी। मरी जान दे पैसे लगते ने, यसू नूं मिलन ना पैसे मिलते ने। हालेलुया। यसू नूं मिलन ना पैसे मिलते ने। तुसी मरी जाके पैसे खर्चने ने, लेकिन यसू ना मिलोगे तो यसू तुहानूं पैसे दे देगा। ये खुदा के कलाम की, ये खुदा के कलाम की सच्चाई है। और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। अब मेरे से याद रखिए, मेरे पास एक शख्स आया, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक शख्स आया, पिछले साल की बात है ये, और वो मेरे पास आकर कहने लगा, भाई साहब मैनू 5000 रुपया चाहिए। कितने चाहिए? 5000 चाहिए ने। मैंने उसे कहा, प्यारे भाई अभी मेरे पास 5000 नहीं है, चलो दुआ करते हैं। एक किसी जिस्मानी थे, एक किसी रूहानी। वो जिस्मानी शख्स सी, वही जिस्मानी शख्स। मैं उन्हें बथेरिया गल्लां सुनावां, बथेरिया दलीलां दा कि दुआ करते हैं खुदा हल करेगा। वो कहे नहीं भाई साहब, किसी पठान का नंबर दो, पैसे दो। मैं उन्हें बथेरा पिसलावा। फिर मैंने उसे एक आखिरी बात की। मैंने उसे कहा, देख मेरे भाई, किताब मुकद्दस में जो लिखा है वो मैं तुझे बताने लगा हूं, इसके बाद मैं हाथ जोड़ दूंगा। मैंने कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है। हाँ, मैं तुझे यीशु मसीह के पाक नाम से बरकत दे सकता हूं, ले सकते तो ठीक है, नहीं तो आ मेरे हाथ जुड़े। उन्हें फिर टुटे जे मुंह ना कहा, चलो पादरी साहब बरकत ही दे दो, पादरी साहब बरकत ही दे दो। अब हमने घुटने टेके दुआ करनी शुरू की, और हम काफी देर दुआ में ठहरे। उस बंदे ने अपनी साइकिल पकड़ी और निकल पड़ा। रात का टाइम था, घर के लिए उदासी लेकर निकल पड़ा। लेकिन मेरे ज़िज़ो याद रखें, खुदा ने उसे रास्ते में, हालेलुया, खुदा ने उसे रास्ते में 5000 का नया नोट बख्शा। हालेलुया। तुम उदास मत हो। कोई रिश्तेदार कोलों लंघदा है ना, उन्होंने नहीं असी पहचानी दा। वो कहते भाजी मैं उदों तुहानूं देखे, ओहो हो भाजी मैं तुहानूं पहचानिया ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं पिया। 5000 नोट दे पिछे ध्यान सारे दे पै जांदा जी, वो नेरे च भी दिस जांदा जी। तुम उदास। अच्छा, इतनी उस बंदे के अंदर गैरत लाजमी थी कि वो वापस आया। उसने आकर कहा, भाई साहब दुआ च वाकई असर है। हालेलुया। दुआ च वाकई ताकत जे। मैं उदास होके नहीं ताड़े को गया, बल्कि मैं खुदा दी शादमानी लेके गया। मेरे ज़िज़ो याद रखें, खुदा का वादा, खुदा का कलाम बरहक कलाम है। फक्त हमें इस पर क्या करना है? तवज्जो करनी है, फोकस करना है। और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावन की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। अब खुदावन की शादमानी पनाहगाह है। उदासी जिंदगी से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इस परेशानी, बीमारी, कमजोरी से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, ताकि हम खुदा की शादमानी को हासिल करें? जी बेटा पढ़िएगा, किताब का नाम लीजिए। अय्यूब की किताब। जी अय्यूब की किताब 42। जी 42 वर्ष उसकी। उसकी 10वीं आयत। जी 10वीं आयत। और खुदावन ने अय्यूब की आसेरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की। हालेलुया। खुदावन ने अय्यूब की असीरी के अंदर जब उसने अपने दोस्तों के लिए क्या की? दुआ की। बदल दिया। आमीन। और जो कुछ उसने खोया, आगे पढ़े जी। और खुदावन ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका दुगना दिया। कितना दिया जी? कब दिया? अब अय्यूब के, आप सब वाकिफ हैं
कि किस कदर वो बीमारियों से जकड़ा हुआ था, किस कदर वो परेशानियों से जकड़ा हुआ था, किस कदर वो दुखों से जकड़ा हुआ था, किस कदर वो पिसा हुआ शख्स था। दुआएं करता रहा, मिन्नतें समाजतें करता रहा, खुदावन मुझे निकाल, खुदावन मुझे बचा, खुदावन मुझे बहाल कर, खुदावन मुझे छुटकारा दिला, खुदावन मुझे मखलसी अता कर। लेकिन खुदा ने उसकी न सुनी। कब? जब उसने अपने दोस्तों के लिए क्या की? दुआ की। कल समझ रही हो ना? जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की। आज असी कि दुआ करी दिए। खुदावंदों के खुदा अपना प्लाट लेके आ, खुदावंदों के खुदा सानू ऐ भी चीज दे, मेरी औलाद ठीक हो, मेरा शौहर ठीक हो, मैनू माल डंगर मिल जान। अयूब की जिंदगी पर गौर करें, कैसे वो अपनी असीरी से बाहर निकला। उसने दोस्तों के लिए दुआ की, दूसरों के लिए दुआ की, उसने दूसरों के लिए भलाई चाहिए, उसने दूसरों के लिए चंगाई चाहिए। एक पते की बात आपको बताता हूं, जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो बरकत के पहले हकदार आप खुद हो जाते हैं। बरकत के पहले हकदार, क्योंकि बरकत जो उस शख्स पर ट्रांसफर होगी वो आपसे होकर जाएगी। ये खुदा का आइन है, ये खुदा का कानून है। अगर आप दूसरों के लिए सलामती चाहते हैं, दूसरों के लिए चंगाई चाहते हैं, दूसरों के लिए भलाई चाहते हैं, तो वो बरकत आपसे होकर गुजरेगी। वहां अयूब के जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की और खुदा ने जो बरकतें दी वो उससे होकर गुजरी। हालेलुया, हालेलुया। आज हम दूसरों के लिए भी दुआ करते जी, हम अपने पड़ोसियों के लिए नहीं दुआ करते, रिश्तेदारों के लिए नहीं दुआ करते, हम अपने ही घराने को लेकर बैठे हैं। याद रखें, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं वाकई ही, तो दूसरों के लिए सोचना शुरू करें। ये मैं अपनी खिदमत के ताल्लुक से आपको बताता हूं। जब मैंने अपनी खिदमत का आगाज किया तो शायद 2 चंद खानदानों के दरमियान मैंने खिदमत की, लेकिन खुदा ने मुझे सिखाया, खुदा ने मुझे बताया कि जब आप दूसरों के लिए भलाई करेंगे, दूसरों के लिए सोचेंगे, तो खुदा ने मुझे सर बुलंद करना शुरू किया। क्योंकि किताबे मुकद्दस में लिखा है कि मैंने तुम्हें सर ठहराया है, दुम नहीं। आज भी असी दुम ही बने बैठे हैं, तो फिर साडी गलती है ना। खुदा ने तो सानू सिर बनाया में, शेर बब्बर दा सिर बनाया में। हालेलुया। आज हमें दुम नहीं बनना, और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। इस पनाहगाह के अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो मेरे अज़ीज़ो याद रखें, दूसरों के लिए सलामती मांगना शुरू करें, अपने आप को खुदा के आइन के तले लाए आए। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। बहन नसरी भाई हीरो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे।